आज का शिरडी साई संदेश। आज नया महीना शुरू हो रहा है। कल से महीने का पहला दिन है। तुम्हें आज का दिन बहुत खूबसूरत बनाना है, जिससे तुम्हारे आने वाले दिन भी मंगलमय हो। परमात्मा से प्रार्थना करना कि आने वाले दिन हंसते खेलते गुजरे, हर तरफ प्यार हो, आदर सम्मान हो, खुशियाँ हो, सभी के जीवन में बरकत हो, सबके सपने पूरे हो, सबके सब्र की घड़ियाँ समाप्त हो जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो जाए, सबके सपने पूरे हो जाए। अपना जीवन सरल बना लो। जो लोग साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारा साथ निभाना चाहते हैं, तो साथ दो उनका। और अगर कोई साथ नहीं देना चाहता, साथ नहीं निभाना चाहता, तो रिश्तों को घसीटिए मत, क्योंकि ये आगे चलकर टिकने वाले नहीं हैं। ये आगे तुम्हें परेशान ही करेंगे। तुमने अपनी जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तुम में कोई कमी नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो भली भांति जानते हैं, लेकिन वो कभी तुम्हारी अच्छाई किसी के आगे व्यक्त नहीं करेंगे। तुम जितना भी अच्छा करोगे उनके साथ, वो आपकी निंदा ही करेंगे। लेकिन तुम अपने ऊपर कोई फर्क मत पड़ने दो। क्रोध मत करना, तब वहाँ से हट जाओ। तुम्हारा मन करेगा कि एक बार उन्हें जवाब दे दूं, लेकिन धैर्य रखना मेरे बच्चों। नाम जाप किया करो, चुप ही रहो ऐसे लोगों के सामने तो ज़्यादा बेहतर है। क्रोध पर विजय पाना है तो मेरे नाम जाप कर लेना, तुम्हें संयम मिलेगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। देखो, किसी के भी स्वभाव का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे आचरण में, संस्कारों में, नाम जाप से कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। इस अध्यात्म की राह पर तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी और के कारण अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती तुम्हारे सारे पिछले पुण्य कर्म समाप्त कर देगी। इसलिए खुद को संभल कर चलना मेरे बच्चों। थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन मैं साथ हूँ तुम्हारे। भजन नाम जाप भले कम कर लेना, लेकिन गलत आचरण, बुरे विचार, गलत व्यवहार ये बिल्कुल भी मत करना। तुमने बड़ी मुश्किल से ये मार्ग चुना है। इस मार्ग में किसी और की वजह से कोई गलती मत होने देना। ध्यान रखना, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो। बस तुम खुद को इन सब बातों में दूर रखा करो। और मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कभी भी आगे के जीवन में कोई भी गलती मत करना। अतीत की गलतियों से परेशान मत हुआ करो, वो मैं देख लूँगा। आगे का मार्ग तुम्हारा बिल्कुल साफ है। बाकी सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसे चलना है जीवन में। जितना तुम समझ रहे हो कि जीवन सरल है, उतना है नहीं। थोड़ा खुद को कष्ट पहुंचाना पड़ता है मेरे बच्चे, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। यूं ही चीज़ें बैठे बैठे नहीं मिलती हैं। ये आध्यात्मिक राह जितनी सरल दिखती है, उतनी होती नहीं है। हो सकता है बहुत कठिनाइयों का सामना तुम्हें यहाँ पर करना पड़े, लेकिन इस राह पर तुम्हें एक शक्ति है जो तुम्हें संभाले रखेगी। तुम बहुत बार ऐसे वक्त तुम्हारे ऊपर आया है कि तुम टूट चुके थे। तुम्हारा खुद पर से भी आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ। तुमने खुद को सबसे कम समझा। तुम्हें ये भी लगा, एक वक्त ऐसा आया कि तुम्हें लगा कि शायद मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा जो मुझ पर तुम अटूट रखते हो, तुम्हारी इस डर से भी तुम्हें बाहर निकाल दिया। और जो कुछ भी आज तुम हो, बस वो अपनी काबिलियत की वजह से हो, और जो तुमने मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखा है उसके कारण। तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया, ये मैं जानता हूँ, या सिर्फ तुम। बस तुम आगे बढ़ते रहना, किसी पर भी भरोसा मत करना। जो कहना होता है मुझसे कहो, अपने आंसू, अपने दिल की बात मुझे बताया करो। मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ। किसी के भी बहकावे में मत आ जाया करो। तुम बहुत भोले हो मेरे बच्चे। सब कुछ तुमने अपने गुणों के कारण ही पाया है, और तुम्हारी ये ही अद्भुत गुण औरों के लिए भी प्रेरणा है, और वो तुम्हें देखकर भी तुमसे कुछ सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। और तुम में वो सब खूबी है जो मेरे एक सच्चे भक्त में होनी चाहिए। तुम्हारा दिन भी मेरे नाम से शुरू होता है और शाम भी मेरे नाम से। मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारे ऊपर जो भी कष्ट आएंगे मैं वह अपने ऊपर ले लूँगा। तुम बेफिक्र रहा करो। मैं देख रहा हूँ तो आजकल बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बाबा साथ हैं, तो फिर क्यों तुम दुखी रहते हो? ये आंसू किस लिए, ये उदासी किस लिए तुम्हारे चेहरे पर?
मैं हमेशा साथ हूँ, हाथ थामा हुआ है और थामे रखूँगा। याद रखना कि जो चीज़ें काफ़ी समय से तुम्हारे प्रतिकूल नहीं चल रही है, तुम्हें जिन चीज़ों के कारण ज़िंदगी में कष्ट पीड़ा मिल रही है, वो भी शीघ्र तुम्हारी प्रार्थना और सच्ची भक्ति से समाप्त होने वाली है। तुम्हें बिल्कुल भी टूटना नहीं है, घबराना नहीं है। जो तुम यहाँ तक आ गए हो अकेले चलकर, आगे भी तुम्हें खुद संभलना होगा और आगे बढ़ना है जीवन में पूरे विश्वास के साथ। परिवार को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी मैं सब जानता हूँ, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सिर्फ तुम्हारे अकेले चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब सब मिलकर सब एक समान सोचेंगे तभी आगे बात बन पाएगी। केवल तुम्हारा ही कर्तव्य नहीं है परिवार को खुशी देना, सबको तुम्हारे लिए भी सोचना चाहिए, सबको एकजुट होकर चलना चाहिए, तभी परिवार में खुशियाँ आएंगी। इसी में सबकी भलाई भी है और एकता में शक्ति भी होती है। और फिर बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। ऐसी मुश्किल घड़ी में बस तुम हिम्मत बंधा कर रखना, मैं साथ दूंगा। प्रसन्न रहा करो, राम जी भला करेंगे। हमेशा खुश रहो।